जय माता दी। पहले का ज़माना और था और अब का ज़माना और है। आधुनिक आधुनिक युग यानी कि साइंस का युग, विज्ञान का युग है। इसमें आप नई नई तकनीक, ऐसी ऐसी तकनीक आ गई जिनके बारे में पहले किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन पहले में और अब में फ़र्क इतना है कि जैसे पहले के जो लोग होते थे, जब भी उनको मानसिक तनाव होता था या फिर जब भी कुछ उनको क्या होता था कि जो पहले क्या था कि नदी तालाब, जैसे नदी तालाब थे, कुएँ थे, मतलब कि पानी के स्रोत बहुत ज़्यादा थे। और इंसान क्या होता था कि जैसे नहाने धोने दिनचर्या के कार्य नदी तालाब के किनारे जाके करता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो पानी है, जैसे धरती पे नंगे पैर चलते हैं वैसे ही इंसान अगर पानी के अंदर भी अगर थोड़ा सा भी चल ले नंगे पाँव, या फिर यानी कि पानी के संपर्क में रहे इंसान, तो क्या होता है कि इंसान के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि नदी तालाब सब सूख गए, पानी का स्रोत बचे ही नहीं है, इतना पानी बचा ही नहीं पृथ्वी पर। तो क्या होता है कि इंसान के अंदर जो गर्मी है वो बढ़ गई, और जिसके कारण क्या हो गया कि जो दिमाग है उसका, यानी कि शरीर गर्म रहने लग गया और जो दिमाग है वो भी 24 घंटे गर्म रहने लग गया। तो इसके चलते क्या हो गया कि इंसान 24 घंटे इंसान के दिमाग में नेगेटिव विचार, और साथ ही गुस्से का, बहुत ज़्यादा गुस्से की अधिकता। तो इसके लिए मैं आज आपको दो ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कि नेचुरल है, और इससे क्या होगा कि इससे आपको इतने अनगिनत आपको इतने फायदे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला तो क्या होगा कि फायदा कि आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को इतना अच्छा बना लेंगे कि यानी कि आपका मन मजबूत बनेगा, आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, साथ ही जो आपका शरीर है वो भी ठीक रहेगा, यानी कि स्वस्थ रहेगा, डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला देखो, इसके लिए सबसे पहला अगर जैसे आप रोज़ाना रेगुलर कर सकते हैं, तो रोज़ाना कम से कम भी 5-7 मिनट का, 5-7 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी हो इतनी आप नंगे पाँव चल सकें तो घास के ऊपर चलें नंगे पाँव रोज़ाना। और सुबह सुबह कर लें तो इसका तो कहना है क्या। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को भी ये कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप नंगे पाँव घास पर चलें इसके लिए। और दूसरा दूसरा कि जैसे आप जो पानी होता है, जल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर ग्रहण करें, क्योंकि जो जल है हमारे अंदर जाएगा तो क्या होगा कि वो शरीर की गर्मी को दाबेगा, यानी कि उससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी। जितना हम जल पिएंगे इतना ही हमारे शरीर की जो गर्मी है वो शांत होगी, जो गंदगी है शरीर की वो बाहर निकलेगी। तो जब शरीर हमारा हल्का रहेगा तो हमारा दिमाग है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हल्का हो जाएगा, यानी कि ठंडा रहने लग जाएगा। जो हमारा गुस्सा है वो शांत रहने लग जाएगा, और साथ ही हमारे दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार इतने नहीं आ पाएंगे। तो कुछ नहीं, आपके न इन दो कार्यों के अंदर न आपके कोई पैसे लगते हैं, न आपको ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ती है। बस दो बातों की विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पाँव चलें, कोशिश करें घास मिले सबसे बढ़िया, नहीं तो घास ना मिले तो वैसे भी आप बिना घास के भी नंगे पाँव चलें, चप्पल पहन के ना चलें। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। तो आप क्या होगा कि अपने आप को जब इंसान अच्छा बना लेता है, यानी कि खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, तो ऐसा इंसान ही दूसरों को, मतलब कि दूसरों के बारे में अच्छा कर पाता है, अच्छा सोच पाता है, दूसरों के जीवन को भी अच्छा बना सकता है। तभी क्या होता है कि जब जब आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो आपके जीवन का कुछ तो उद्देश्य, हर इंसान के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो जब आप खुद ही कमज़ोर रहेंगे तो अपने उद्देश्य को कैसे पूरा कर पाएंगे। उद्देश्य तो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपना आपका परिवार है, आपका परिवार है, अपने आपके अपने हैं, उनको आप कैसे मतलब कि उनके जीवन को, उनका आप कैसे साथ दे पाएंगे, उनको कैसे आप पॉजिटिव कर पाएंगे, उनके साथ कैसे आप अच्छा कर पाएंगे, उनका साथ कैसे दे पाएंगे। जय माता दी।